नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कंप्यूटर की क्लासेस आपको पता है रेगुलर चल रही है। रेगुलर आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हो। तो दोस्तों, कंप्यूटर की क्लास में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था दोस्तों, और कीबोर्ड में भी वो भी फंक्शन की के बारे में पढ़ा था दोस्तों। फंक्शन की हमने पढ़ ली थी, बिल्कुल इजी ट्रिक से पढ़ी है। तो आशा करता हूं कि उसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के अन्य की के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो इनपुट डिवाइस चल रही थी दोस्तों, इनपुट डिवाइस। वैसे तो इनपुट डिवाइस बहुत होती है दोस्तों, लेकिन हमने पहले इनपुट डिवाइस ली है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड में एक क्लास हमने कर ली है, बाकी की क्लास आज करेंगे। तो कीबोर्ड में फंक्शन की हो गई। फंक्शन की आपको पता है F1 से F12 तक फंक्शन की होती है, और उनके यूज क्या होते हैं वो मैंने अलग अलग आपको पिछली क्लास में बता दिए थे। अब हम पढ़ेंगे बाकी की के बारे में। तो बाकी की अगर हम बात करें तो एक पार्ट कीबोर्ड का जो है वो बांट दिया गया फंक्शन की में, एक पार्ट बांटा गया है, एक तो पार्ट बन गया फंक्शन की में, फंक्शन की। एक पार्ट बन गया दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक की। एक पार्ट बट गया दोस्तों अल्फाबेट की में, अल्फाबेट की। एक पार्ट बट गया दोस्तों इसमें न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की। एक पार्ट बट गया दोस्तों इसमें कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की बोल सकते हो, स्पेशल की बोल सकते हो, संयोजन की बोल सकते हो। कॉम्बिनेशन की, इसको आप संयोजन की बोल सकते हो। एक हो गया दोस्तों टॉगल कीज, ठीक है। और एक हो गया दोस्तों इसमें नेविगेशन की, नेविगेशन की। आ रहा है दोस्तों समझ में, हिंदी में भी लिख देता हूं, फंक्शन की, फंक्शन कुंजी। और ये हो गई अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक। ये हो गई अल्फाबेट, न्यूमेरिक। ये कॉम्बिनेशन संयोजन की हो गई। ये हो गई टॉगल की, कुंजी। और ये आ गई आपकी नेविगेशन की। ये क्या है दोस्तों, ये एक कीबोर्ड के कुंजियों के प्रकार है, ठीक है। इसके अंदर भी बटन आएंगे, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, कुंजियों के प्रकार है कीबोर्ड में। इनके बारे में हमने एक पढ़ ली थी, ये फंक्शन की पढ़ ली थी। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो आगे,
अब देखो क्वेश्चन आता है दोस्तों इसमें कि कीबोर्ड को क्या कहा जाता है, कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड भी कहा जाता है, QWERTY, कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड QWERTY कहा जाता है, कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नोट कर लेना। कीबोर्ड को क्या कहा जाएगा, QWERTY भी कहा जाएगा। अब देखो दोस्तों इसमें हम पढ़ते हैं कि अल्फा न्यूमेरिकल की पढ़ते हैं कि अल्फा न्यूमेरिकल की कौन सी होती है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक की कौन सी होती है दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक की वो की होती है जो कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन की होती है, उसके नीचे होती है जिस की में दो साइन होते हैं, जिस की में दो साइन होते हैं दोस्तों, वो क्या होती है, अल्फा न्यूमेरिक की होती है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि जिस की में दो साइन होगी वो कौन सी की होगी, अल्फा न्यूमेरिक की। यानी कि ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में यहाँ पे तो आ गई फंक्शन की F1 F2 F3 F4, इसके नीचे की आती है जिसपे दो साइन होते हैं, इस तरह से। इस तरह से की आती है दोस्तों, जिसमें क्या होंगे, दो साइन होते हैं, है ना, दो साइन है ना। एक तो हो गया जैसे @ हो गया और उसके नीचे क्या हो गया 2, इसमें क्या हो गया हैश हो गया और इसमें क्या हो गया नीचे 3, और इसमें क्या हो गया, इसमें डॉलर का साइन हो गया, नीचे क्या हो गया 4, इसमें क्या हो गया परसेंटेज का साइन और नीचे क्या हो गया 5, ये 6, ये 7। तो अल्फा न्यूमेरिक कौन सी होगी, इनको अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं। यानी कि जिस की में दो साइन होते हैं वो कौन सी की कहलाएगी, अल्फा न्यूमेरिक की होती है। आ गया दोस्तों समझ में, ठीक है। जिस की में, जिस बटन लिख सकते हो, जिस बटन में दो सिंबल या साइन लिख लो, यहां पे साइन होते हैं, वो कौन सी कहलाएगी, अल्फा न्यूमेरिक। उदाहरण के तौर पे मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे @ हो गया, इसके नीचे 2 हो गया, एक तो ये की होगी, ठीक है, ये हो गया, हैश हो गया, डॉलर का साइन हो गया, एक ये की होगी, परसेंटेज का साइन हो गया, एक ये की होगी, ठीक है, स्टार का साइन हो गया, एक ये की होगी, है ना, दो साइन हो गए ना। बटन तो एक ही है लेकिन उसके ऊपर नीचे क्या है, साइन दो अलग, वो अल्फा न्यूमेरिक की होती है। आगे दोस्तों समझे। अब हम बात करते हैं इसमें अल्फाबेट की। अल्फाबेट की कौन सी होती है दोस्तों, जैसे ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में जो A B B H I Q R S P N M, ये जो की होती है ना अल्फाबेट, A से लेके Z तक जो साइन होते हैं वो कौन सी की कहलाती है, अल्फाबेट की कहलाती है, अल्फाबेट की, अल्फाबेट की। जिस बटन पर A to Z साइन हो, अल्फाबेट की होती है। ये तो सभी को पता ही है, अल्फाबेट की कौन सी होती है, अल्फाबेट की होती है, की, ठीक है। अगर इनकी संख्या की बात करें, अल्फाबेट की संख्या 26 होती है, इनकी संख्या 26 होती है। क्लियर है ना दोस्तों। यानी कि अल्फाबेट की कौन सी होगी, A to Z वाली जो की होती है जिसपे साइन होती है वो अल्फाबेट
संख्या की बात करें तो 26। और न्यूमेरिकल अल्फा न्यूमेरिकल जिसकी में 2 साइन होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक की होगी। ठीक है, आगे देखो। अब देखो दोस्तों, इसमें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूमेरिक की पढ़ते हैं। कौन सी की? न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की कौन सी होती है दोस्तों? न्यूमेरिक की वो होती है कीबोर्ड में जैसे यहां पे होती है। ये कीबोर्ड हो गया, यहां का ये बटन एंटर हो गया। ठीक है, यहां पे ये डील का बटन हो गया, यहाँ पे 0 का बटन हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया नमलोक का बटन हो गया, नमलोक, फिर यहाँ पे प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। ठीक है, ये एंटर का। ये जो बटन होते हैं दोस्तों, ये बटन कौन से बटन होते हैं? ये न्यूमेरिक की होती है। कीबोर्ड के राइट साइड में जो नीचे की तरफ जो बटन होते हैं, जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नमलोक, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये डेल का साइन और एंटर का साइन होते हैं, ये न्यूमेरिक की होती है। और इनकी संख्या की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 17 संख्या होती है इनकी। न्यूमेरिक की संख्या कौन सी होगी? 17। यानी कि जिसकी में 0 से 9 तक की संख्या प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं वो न्यूमेरिक की होती है। जिस बटन पर 0 से 9 और प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिलीट यानी कि डिलीट बोला जाता है इसको, एंटर की होती है, वो न्यूमेरिक की होती है, न्यूमेरिक की होती है, न्यूमेरिक की होती है। ठीक है, इनकी संख्या, न्यूमेरिक की संख्या, इनकी 17 संख्या होती है, 17 संख्या होती है। क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आ रहा है ना आपके? ठीक है, न्यूमेरिक की मैंने आपको बता दिया 0 से 9 तक जो साइन और जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिलीट, एंटर की हो वो किस में आएंगे? वो होंगे आपके न्यूमेरिक की में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें टॉगल की बात करते हैं। टॉगल की ये इंपॉर्टेंट की होती है दोस्तों। टॉगल की जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। यानी कि कीबोर्ड में जो लॉक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों लॉकों को क्या कहा जाता है? टॉगल की कहा जाता है। जैसे कैप्स लॉक, जैसे नम लॉक, जैसे स्क्रॉल लॉक। ये जो तीनों लॉक है, इन तीनों लॉकों को क्या कहा जाता है? इन तीनों लॉकों को कहा जाता है दोस्तों टॉगल की। याद रखना, क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से स्क्रॉल लॉक क्या है, तो नीचे दिया हुआ मिलेगा आपको टॉगल की, तो ये आपको करके आना है। ठीक है, टॉगल की क्या होंगे? ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो हो गया कैप्स लॉक, दूसरा हो गया दोस्तों इसमें नम लॉक, तीसरा हो गया इसमें स्क्रॉल लॉक। यानी कि सीधी सी भाषा में अगर हम समझें कि एक बार बटन दबाने से ऑन और दोबारा बटन दबाने से ऑफ होती है,
वो कौन सी की कहलाएगी? वो टॉगल की कहलाएगी। ठीक है, ये मैं बता देता हूं कीबोर्ड में कहां कहां होती है। जैसे ये कीबोर्ड है, कैप्स लॉक यहां पे होता है, कैप्स लॉक, ये की क्या होती है? कैप्स लॉक की होती है। नम लॉक की अगर बात कराऊं तो नम लॉक, इसमें नम लॉक भी आ जाएगा दोस्तों, नम लॉक, नम लॉक, ठीक है, न्यूमेरिक में नम लॉक भी आ जाएगा। तो ये क्या होता है? ये नम लॉक होता है। स्क्रॉल लॉक की अगर बात करें, यहां पे स्क्रॉल लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक। आगे दोस्तों सुनिए, तो यहाँ पे तो ये होती है। अब इनको हम पढ़ते हैं ये किस किस काम में आते हैं। ठीक है, ये तीनों ही क्या है दोस्तों? ये तीनों ही टॉगल की है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। इनको हम तीनों को पढ़ेंगे। आप देखो इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं यहां पे स्क्रॉल, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक दोस्तों सीधी सी बात है, टॉगल की है। ठीक है, काम क्या आता है? अगर इस कैप्स लॉक को हम एक बार दबाते हैं, ठीक है, और कीबोर्ड में लाइट ऑन हो गई, तो ये सारे वर्ड जो है वो कंप्यूटर के अंदर कैपिटल लिखेगा, यानी कि पहली एबीसीडी बड़े अक्षर लिखेगा। ऑन है तब, ऑफ है तो स्मॉल लेटर में लिखेगा। ठीक है, अक्षरों को कैपिटल और स्मॉल लिखने काम आता है, लिखने के काम आता है। अब ये ध्यान रखना आप, कैप्स लॉक अगर ऑन है तो कैपिटल लिखेगा, कैप्स लॉक अगर ऑफ है तो स्मॉल लिखेगा। आगे दोस्तों समझ में? ठीक है, इतना ये ऑन हो तब मैं यहां पे लिखा देता हूं, ये ऑन हो तब कैपिटल, और ये ऑफ हो तब कैपिटल लिखिएगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल ऑफ, कैप्स लॉक क्या है? ऑफ है, आपने ऑन कर दिया तो अक्सर सारे के सारे क्या लिखे जाएंगे? कैपिटल। कब तक है? जब तक आप इसे ऑफ ना कर दो। ठीक है, अब बात आती है दूसरे नम लॉक की, नम लॉक की। नम लॉक दोस्तों जो न्यूमेरिक की है, ठीक है, जो न्यूमेरिक की है उसमें से 0 से 9 तक के बटन को लॉक करने के काम आता है। न्यूमेरिक की मैंने आपको बताया था, उसमें से जो 0 से 9 तक के जो बटन है ना, उनको लॉक करने के लिए काम में आएगा। यानी कि ये नम लॉक अगर ऑन है तो 0 से 9 तक की जो बटन है वो काम करेंगे, वो से आप अक्षर को लिख सकेंगे। ऑफ है तो वो 0 से 9 तक के बटन काम नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह न्यूमेरिक की में से, न्यूमेरिक की में से 0 से 9 तक के बटन को लॉक करता है। आगे बात समझ में? नम लॉक ऑन हो तो, नम लॉक ऑन हो तो क्या होगा दोस्तों? अगर ये नम लॉक ऑन है तो 0 से 9 तक के अक्षर लिख सकेंगे। नम लॉक ऑन हो तो 0 से 9 अंक लिखे जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑफ हो तो नहीं। क्लियर है ना कि नम लॉक अगर ऑन है तो 0 से 9 तक हम उसमें कंप्यूटर में अक्षर लिख सकेंगे, और ऑफ हो तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, एक बार दबाया तो ऑन, दूसरी बार दबाया तो ऑफ। ठीक है, दो आगे समझ में। तीसरे की अगर हम बात करते हैं वो होती है स्क्रॉल लॉक की।
स्क्रॉल लो, स्क्रॉल लो। इसमें भी यही सिस्टम है दोस्तों, ऑन ऑफ का है। ऑन होगा तो स्क्रॉल लॉक काम करेगा, ऑफ होगा तो स्क्रॉल लॉक काम नहीं करेगा। जैसे एक्सेल की अगर हम बात करते हैं, एक्सेल में क्या होता है कि इस तरह से बॉक्स बने होते हैं, कॉलम और रो बनी होती है ना दोस्तों, कॉलम बने होते हैं। तो हम यहां पे है, इस कॉलम पे है, अगले कॉलम में जाना है तो हम क्या करते हैं, एरो की का यूज करते हैं, है ना। एरो की 4 की होती है ना, तीर की जो साइन है। तो राइट साइड में जाना है तो राइट एरो यूज करेंगे, नीचे आना है तो नीचे वाली एरो की यूज करेंगे, राइट साइड में लेफ्ट साइड में आता है तो लेफ्ट साइड वाली की यूज करेंगे, ऊपर जाना है तो ऊपर वाली की। तो उन एरो की को लॉक करने के लिए स्क्रॉल लॉक काम में आता है। लॉक कर देंगे तो हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में नहीं जा पाएंगे। आ रहे हैं दोस्तों समझ में? तो ये स्क्रॉल लॉक क्या काम में आएगा, एरो की को लॉक करने के लिए, एरो की को लॉक कर सकते हैं, लॉक एरो की को ऑन में ऑफ कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऑन व एक्सेल में, एक्सेल में ऑन में ऑफ कर सकते हैं। तीनों आगे दोस्तों, ये होती है दोस्तों तीनों टॉगल की। कैप्स लॉक जो अक्षरों को स्मॉल व कैपिटल में लिखने काम में आएगा, नम लॉक जो न्यूमेरिक अक्षरों में, न्यूमेरिक की में से 0 और 9 तक के जो अक्षर है उनको लिखने के लिए काम में आएगा और उनको ना लिखने के लिए काम में, ऑन ऑफ करने के लिए। और स्क्रॉल लॉक है ये एक्सेल में एरो की को लॉक करने के लिए। आगे दोस्तों अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेविगेशन की बात करते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक आता है अपना नेविगेशन की, नेविगेशन की। इसे हम कर्सर कंट्रोल की भी बोल सकते हैं। क्या? कर्सर कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल की। आ रहे हैं दोस्तों, ये 4 प्रकार की होती है, आपको पता ही है कौन सी। एक तो होती है राइट एरो, लेफ्ट एरो, एक होती है टॉप एरो, एक होती है दोस्तों डाउन एरो। ठीक है, राइट एरो में इस तरह से साइन आएगा, ये क्या है दोस्तों राइट एरो, और लेफ्ट एरो में इस तरह से आएगा, और टॉप और एरो में इस तरह से आएगा, और डाउन एरो में इस तरह से आएगा। अरे दोस्तों सुनिए, ये कर्सर को लाइन के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, कर्सर को लाइन के राइट साइड में लेके आना है तो राइट एरो दबाएंगे, कर्सर को लाइन के लेफ्ट साइड में लेके आना है तो लेफ्ट एरो दबाएंगे, कर्सर को लाइन के ऊपर साइड में लेके जाना है टॉप एरो, कर्सर को लाइन के नीचे वाली साइड में लेके आना है तो ये डाउन एरो। यानी कि उन एरो कीबोर्ड में एरो की का भी यूज कर सकते हैं। कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कर्सर कंट्रोल की भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। आगे दोस्तों समझे, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, बात आ है कि सबसे बड़ी की कौन सी होती है कीबोर्ड में, सबसे बड़ी की, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की, सबसे बड़ी की कौन सी होती है दोस्तों? बिल्कुल राइट, स्पेस बार होती है।
स्पेस बार होती है। क्लियर? एक हम पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? स्पेस बार। एंटर की, एंटर की कौन सी होती है दोस्तों? एंटर की दो होती है कीबोर्ड में, ठीक है। जैसे ही हम एंटर को दबाएंगे, सपोज करो हम कोई भी लाइन लिख रहे हैं कंप्यूटर में, ये लाइन यहां तक लिख ली, आगे स्पेस तो है लेकिन ये लाइन हमें यहां तक ही लिखनी है, तो कर्सर तो जहां लास्ट में लिखना है वहीं आएगा। तो जैसे ही हम एंटर दबाएंगे, ये कर्सर कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब हम यहां से लिख सकते हैं यहां तक। अब जैसे ही एंटर दबाया, कर्सर यहां तक आ जाएगा। तो एंटर का क्या काम होता है? कर्सर को अगली लाइन में लाने के लिए। आगे दोस्तों समझ में आ रहा है ना? हाँ, कर्सर को अगली लाइन में ला सकते हैं, अगली लाइन में ला सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अच्छा, अब बात करते हैं बैक स्पेस की। बैक स्पेस की, बैक स्पेस की दोस्तों क्या काम में आती है? बैक स्पेस की काम में आती है, जैसे ये कीबोर्ड की स्क्रीन है, यहां पर हमने कुछ भी वर्ड लिखा, जैसे यहां पे हमने लिख दिया कंप्यूटर, लास्ट वर्ड क्या है? आर। कर्सर कहां गया? लास्ट में आएगा, ठीक है। तो बैक स्पेस की दबाएंगे ना, तो इस कर्सर के लेफ्ट साइड में जो वर्ड है उनको डिलीट करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो बैक स्पेस की का क्या काम हो गया? एक बार आपने बैक स्पेस की दबाया तो आर हट जाएगा, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी बार बैक स्पेस की दबाया, ई हट जाएगा, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि एक एक बार जितनी बार आप बैक स्पेस की दबाते हो तो कर्सर के लेफ्ट साइड में वर्ड है उनको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए काम में आता है। क्लियर दोस्तों? लेफ्ट साइड में कर्सर के लेफ्ट साइड के लेटर यानी कि अक्षर को हटा सकते हैं, ठीक है। बैक स्पेस तो हटाएगा कर्सर के लेफ्ट साइड के वर्ड को, और डिलीट बटन हटाएगा कर्सर के राइट साइड के वर्ड को। वो भी हम लिख लेते हैं, डिलीट की। ये क्या करेगा दोस्तों? ये जैसे हमने कोई वर्ड लिखा, कंप्यूटर यहां पे लिख दिया, कर्सर हमने यहां पे क्लिक कर दिया। अब कर्सर के लेफ्ट साइड में भी वर्ड है, राइट साइड में भी वर्ड है। कर्सर के लेफ्ट साइड के वर्ड हटाने हैं तो बैक स्पेस यूज करो, कर्सर के राइट साइड के वर्ड हटाने हैं तो डिलीट, ठीक है। जैसे ही आपने एक बार डिलीट की बटन दबा दिया, पी हट जाएगा, कर्सर यहां पे आ जाएगा। एक बार फिर से हटा दिया तो यू हट जाएगा, ठीक है। तो कर्सर के राइट साइड के वर्ड को हटाने के लिए कर्सर के राइट साइड के अक्षर को हटा सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई भी दिक्कत नहीं है ना इसमें? बिल्कुल इजी है, आसान ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूं। आगे दोस्तों इतना समझ में। अब देखो हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, संयोजन की, जिसको हम मॉडिफायर की भी बोलते हैं, स्पेशल की भी बोला जाता है जिसको, ठीक है। उसकी हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की क्या होती है ये मैं बताता हूं। कॉम्बिनेशन की बोल सकते हो, इसको अगर हिंदी में बात करें तो संयोजन कुंजी, या फिर हम बात करें इसकी मॉडिफायर की, या फिर बात करें हम स्पेशल की।
स्पेशल की। ये दोस्तों क्या है, तीनों के नाम एक ही है। कीबोर्ड में कॉम्बिनेशन की, जिसको हिंदी में संयोजन की बोला जाता है, मॉडिफायर की या फिर स्पेशल की, ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, आपको भी पता है। एक तो होती है कंट्रोल, दूसरी होती है ऑल्ट, तीसरी होती है शिफ्ट। ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। संयोजन की है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, मॉडिफायर की है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, स्पेशल की है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, ठीक है। ये 3 की होती है। अब इसका हम यूज देख लेते हैं, कंट्रोल क्या काम में आती है, ऑल्ट क्या काम में आती है और शिफ्ट क्या काम में आता है, ठीक है। आप देखो इसमें कंट्रोल की पढ़ लेते हैं। कंट्रोल की एक ऐसी की है जो दूसरी की के साथ मिलकर कार्य करती है। यानी कि एक तो कंट्रोल की होगी, एक कोई और बटन ले लो, जब दोनों आपस में दबाए जाएंगे तब एक विशेष प्रकार का कार्य होता है, ठीक है। क्या होगा? कंट्रोल की को दूसरी की के साथ में मिलाएंगे तब क्या होगा, एक विशेष प्रकार का कार्य होता है। जैसे कंट्रोल प्लस ए, एक तो कंट्रोल हो गई, एक ए हो गई, ये क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड होता है। इस प्रकार से शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल के साथ में दूसरी की यूज करने पर विशेष कार्य होता है, ठीक है। जैसे कंट्रोल प्लस ए बराबर ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस बी बराबर बोल्ड, बोल्ड मतलब होता है गहरा करना, कंट्रोल प्लस सी बराबर कॉपी, इस तरह से और भी होती है। यानी कि एक तो की क्या होगी, कंट्रोल होगी, इसके साथ में हमने क्या मिला दिया, ए मिला दिया, तो ये विशेष कार्य किया, इसने क्या किया, ऑल सेलेक्ट का विशेष कार्य किया, सारा सेलेक्ट। कंट्रोल का आ गया समझ, ठीक है। दूसरी की हम यूज करते हैं ऑल्ट। ये भी क्या है, ये भी इसी तरह से, ठीक है। ऑल्ट की दूसरी की के साथ में मिलती है तो एक विशेष कार्य का निर्माण होता है। दूसरी बात, जो मेन्यू बार होते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, उनको क्या करने के लिए काम में आता है, मेन्यू बार को सेलेक्ट करने के काम में आता है। क्या करने के काम में आता है, मेन्यू बार को सेलेक्ट करने के लिए। मेन्यू बार को सेलेक्ट करने के लिए और दूसरे की के साथ में यूज होने के लिए, और दूसरी की के साथ में कार्य करवाने के लिए ये यूज किया। जैसे Alt प्लस F4 ये फंक्शन की है। अगर Alt के साथ में हम दूसरी की F4 दबाते हैं तो ये होता है क्लोज विंडो, यानी कि हमने, और होता है ये शट डाउन। कोई भी प्रोग्राम ओपन कर रखा है उसको बंद करना है, Alt प्लस F4 दबा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और कोई भी प्रोग्राम ओपन नहीं है तब कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो Alt प्लस F4 दबा देते हैं। आइए दोस्तों समझे, तो ये होता है आपकी कॉम्बिनेशन की, जिसको हम मॉडिफाई की भी बोलते हैं, स्पेशल की भी बोलते हैं और संयोजन की भी बोलते हैं। आगे दोस्तों समझ में, ठीक है।
अब दोस्तों इसमें की रह गई, जैसे ESC कौन सी रहेगी, ESC की रह गई, ये की रह गई, ये की कौन सी होती है, ये विंडो की होती है, विंडो की, ठीक है। और इसमें कौन सी रहेगी, होम की रहेगी, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, प्रिंट स्क्रीन, ये की रह गई है इसमें, ये पुश वाली रह गई है, पुश ब्रेक वाली। तो ये जो की है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल इजी चीज आप पढ़ के भी आना, और मैं बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको बता भी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, क्लास को समाप्त करते हैं। और जो भी इस क्लास को कम्प्लीटली देख रहे हैं वो एक बार इस क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।